नमस्कार, आप देख रहे हैं बाज़ारनामा। बाज़ारनामा में आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जिससे पूरे शेयर मार्केट में और जो निवेशक हैं उनकी टेंशन बढ़ गई है। इसके अलावा इसकी टेंशन आम आदमी को भी है, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि अगर ये मुद्दा आगे बढ़ा तो उसका असर सब पर पड़ेगा। मुद्दा है क्रूड ऑयल में आई तेज़ी, यानी कि कच्चे तेल के दामों में आ रही तेज़ी शेयर मार्केट के निवेश को, साथ ही आम आदमी के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकती है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं हर्ष वर्मा। तो हर्ष वर्मा, मैं सबसे पहले आपसे सवाल जानना चाहूँगा कि जो कच्चे तेल में अचानक जो तेज़ी आई और 95 डॉलर पर बैरल के ऊपर जो तेल गया है, इसका असर क्या हो रहा है? पहले तो शेयर मार्केट के बारे में बताइए, और फिर जो ऑयल कंपनी है उन पे जो पूरी दुनिया की, खासतौर पे भारत की, उन पे क्या असर हो रहा है? सर देखिए, ये जो एक ऐसी चीज़ है, इसका बहुत चौतरफा असर देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हम लोग बाज़ारनामा में बहुत दिन से आपके साथ नहीं जुड़े, उसके लिए माफ़ी। और अब हम लोग हर रोज़ कोशिश करेंगे कि आपसे कनेक्टिविटी बनाएं, संपर्क बनाएं, ताकि आप भी इस कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए, अभी मौजूदा वक्त में जो क्रूड की स्थिति है वो $95 प्रति बैरल चल रही है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप इस साल की शुरुआत से देखें, जनवरी में ये 87 करीब $82 प्रति बैरल थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, स्थिति कम होती गई, इसकी जो प्राइस था वो घटता चला गया। लेकिन अब अगस्त में आके ये क्या हुआ, 85 हुआ और अब 95 डॉलर प्रति बैरल पे पहुंच गया है। अब सर यहाँ पे एक रिपोर्ट का मैं जानकारी देना चाहता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई है वो ही साफ तौर पे बता रही है कि अभी ये मामला रुकने वाला नहीं है, ये जो है $100 प्रति बैरल तक जाएगा ही जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसका असर आप सोचिए इतना गहरा होने वाला है कि 2 मिलियन बैरल प्रति डे, हर दिन के हिसाब से डेफिसिट ग्लोबल मार्केट्स में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसका असर इतना गहरा हो सकता है। ये मार्केट की बात हुई कि इस समय स्थिति क्या चल रही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप कह रहे थे कि किस तरीके का असर होगा, साफ तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में भी दबाव साफ तौर पे देखने को मिल रहा है इसका असर। चाहे इससे जुड़ी कंपनियाँ हों, आप बात करें पेंट कंपनियों की बात करें, आप रबड़ कंपनियों की बात करें, आप इसके अलावा जो कई तरह की कंपनी होती है बैटरी की कंपनीज है, वहाँ पर भी असर इसका देखने को मिलता है। और हर जगह इसका असर बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता दूं, अब हम इकोनॉमी बात करते हैं, इकोनॉमी के लिहाज से बात करते हैं, क्योंकि आज फेड का भी फैसला आना है और उस पर भी इसका असर बहुत देखने को मिलेगा, किस तरह की स्थिति रहती है। हम लोगों ने लगातार आपको खबर दी है कि कार्टेल बनाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि ओपेक जो है उसकी रणनीति इस तरीके से रहती है कि उनको मुनाफा मिले, क्योंकि लगातार जो दुनिया के देश हैं वो हाइड्रोजन हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके ऊपर निर्भरता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सर। और यही, लेकिन उसमें मुझे लगता है काफ़ी समय लगेगा। फौरी तौर पे जो एक पहला पॉइंट है जो हर्ष बता रहे हैं कि एक तो कटौती हुई है, कटौती होने से सप्लाई कम हो गई है जी, और डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें रशिया और सऊदी अरेबिया, इनका रोल काफ़ी अहम है। जी सर, हमने एक पैकेज भी लिखा और जो व्यूअर्स थे उन्होंने बड़ा अच्छा उसके व्यूज़ भी आए हैं। तो हम लोग लगातार आपको बताते रहते हैं कि किस तरीके से जो जुगलबंदी है रूस और सऊदी की मिलकर, इन्होंने किस तरीके से एक प्राइस डिसाइड किया और उससे इसका जो फ़ायदा होते हुए इन देशों को तो दिख रहा है, लेकिन और दूसरे देशों की जो इकोनॉमी है उस पर भी असर देखने को मिल रहा है। अब मैं अगर भारत की बात करूं, भारत पर्सपेक्टिव में, तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इस तरीके से ये लगातार बढ़ती रहती हैं कीमतें, तो मैं आपको बताऊं CAD यानी करंट अकाउंट डेफिसिट पे 0.5% का असर पड़ेगा। और ये कोई छोटे मोटे परसेंटेज नहीं है, 0.5%। अगर इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और मैं आपको बताऊं कि वित्त वर्ष बेसिकली जो बजट आया था, तो वित्त वर्ष 2024 के लिए OMC के लिए, ऑल मार्केटिंग कंपनी के लिए भी 30,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, ताकि इस तरह की जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ताकि स्टेबलाइज चीज़ें मिल सके, स्थिरता बनी रहे। और अब हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं तो इसका चौतरफा असर होगा। साफ तौर पे अब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बहुत बढ़े नहीं है सर। सरकार इस समय RBI जो सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि किसी तरीके से महंगाई पर कंट्रोल पाया जा सके, लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा इस समय जो है वो यही है। और सरकार की कोशिशों पर पूरी तरीके से पानी फिर जाएगा, RBI की पूरी कोशिशों पर पूरी तरीके से पानी फिर जाएगा अगर ये स्थिति बनी रही, क्योंकि 80% जो ऑयल है हम इम्पोर्ट करते हैं, ये स्थिति। अच्छा, सरकार भी ये चाह रही थी कि जो तेल की कीमतें हैं वो घटा दी जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसिंग काफ़ी कम थी, और आम लोगों को राहत दी जाए और चुनाव से पहले ये फैसला किया जाए ताकि आम लोगों को फ़ायदा मिले। तो अब इस बात की संभावना काफ़ी
कम है कि चुनाव से पहले तेल के दाम घटें। अगर घटेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी उसको घाटा होगा, उनका भट्टा बैठ जाएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनी को सीधे तौर पर, क्योंकि अगर देखिए क्रूड की कीमतें बढ़ती रहेंगी तो दबाव उनके मार्जिन्स पे भी पड़ेगा साफ तौर पर। अगर उनके मार्जिन्स पे पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार को इस तरह का लॉस झेलना पड़ेगा। तो सरकार आखिरी में क्या करेगी, यही करेगी कि आम आदमी की जेब कटेगी और प्राइस जो है बढ़ेगी। लेकिन हालांकि सरकार ने बड़ी कोशिशें कर रखी है कि अभी तक प्राइस को स्टेबल कर रखा है, लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या होगा वो तो खुदा ही जाने। तो कुल मिला के कहानी ये है कि शेयर मार्केट में कि जो लोग निवेशक हैं उनके लिए दो चिंताएं हैं। पहली चिंताएं हैं अमेरिकी फेड की आज मीटिंग, जिसका नतीजा 11:30 बजे करीब आएगा कि ब्याज दरें बढ़ती हैं नहीं बढ़ती हैं। और दूसरी जो टेंशन है वो है क्रूड प्राइस। अगर क्रूड प्राइस इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं उसका असर बाज़ार को भी देखने को मिलेगा। तो अब आने वाले समय में हम ये मान के चलें कि रूस से जो सस्ता तेल आ रहा था उसकी संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि रूस ने भी तेल के दाम काफ़ी बढ़ा दिए हैं। रूस को अब उतना तेल बेचने की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल सर, हम लोगों ने खबर दिखाई थी कि फ़िलहाल जिस लेवल पर अभी क्रूड का जो लेवल पर स्तर पहुंचा और भारत जिस लेवल पर ख़रीदारी कर रहा था, जो 20 प्रति डॉलर के हिसाब से था, प्रति बैरल के हिसाब से, उस तरह की छूट पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है और उसका असर दिखेगा ही दिखेगा। यानी कि अब कोई फ्री लंच नहीं मिलेगा भारत को भी कच्चे तेल के मामले में। और आज 11:30 बजे रात को देखना होगा फेड क्या फ़ैसला लेता है। और कल फिर हम हाजिर होंगे बाज़ारनामा में एक नए टॉपिक के साथ और बात करेंगे शेयर मार्केट की और आपके जीवन से जुड़ी हुई किसी न किसी मुद्दे की। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।